आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्यूटर क्वेश्चंस की है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो और बैंक का एग्ज़ाम हो या हमारे यूपी के एग्ज़ाम हो, जैसे यूपी पीसीएल हो गया, बैंक में आईबीपीएस में, पीओएसओ में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसएससी मेंस में, रेलवे में, एनटीपीसी के एग्ज़ाम सभी होने हैं, उन सब में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार लगातार पूछे गए हैं। और इस समय हमें देखने में मिलता है कि वो क्वेश्चंस आते हैं जो टफ़ होते हैं, जैसे कि ये जनरेशन के क्वेश्चन, ये सब आपको नहीं मिलेंगे, नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये वही कुछ क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बटन इन एक्सेल इज़ यूज टू एड अप सीरीज़ ऑफ नंबर्स। मतलब ऐसी कौन सी बटन होती है जो एड अप सीरीज़ में यूज़ होती है, वो होती है ऑटो सम। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अ सीक्वेंस ऑफ एक्शंस दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन ऑन अ डॉक्यूमेंट और मल्टीपल डॉक्यूमेंट, मैक्रोज। कह रहे हैं कि एक एक्शन का सीक्वेंस जो अगेन एंड अगेन यूज़ किया जाता है मल्टीपल डॉक्यूमेंट के लिए, वो क्या होता है, मैक्रोज। फॉर्म्स दैट आर यूज टू ऑर्गेनाइज बिजनेस डाटा इनटू रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड स्प्रेडशीट। ये तो आप सब जानते होंगे, जो हम लोग बिज़नेस में यूज़ करते हैं रोज़ एंड कॉलम्स के लिए, उसमें उसमें उसको हम स्प्रेडशीट में यूज़ करते हैं, रोज़ एंड कॉलम्स को स्प्रेडशीट में यूज़ करते हैं। विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल्स इन्वॉल्व क्रिएटिंग अ सिंगल सेल बाय कंबाइनिंग टू और मोर सेलेक्टेड सेल्स। मतलब कह रहे हैं कि कौन सी सेल ऐसी होती है, सिंगल सेल, एक सिंगल सेल ऐसी कौन सी होती है जो कंबाइन करके टू से ज़्यादा सेल्स सेलेक्ट करती है, उसको मर्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मर्जिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट क्लिकिंग समथिंग इन एक्सेल। राइट क्लिकिंग समथिंग इन एक्सेल, कहते हैं कि राइट क्लिकिंग क्या होता है। अगर हम एक्सेल में राइट क्लिक करते हैं तो उसका मीन्स क्या होता है, उसमें क्या होता है, ओपन्स अ शॉर्टकट मेन्यू लिस्टिंग एवरीथिंग यू कैन डू टू द ऑब्जेक्ट। मतलब एक शॉर्टकट मेन्यू खुल जाता है, उसकी लिस्ट खुल जाती है एवरीथिंग जो आप करना चाहें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोसेस चेक टू इंश्योर द कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली। ये क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो ये चेक करता है जो हमारे कंपोनेंट हैं कंप्यूटर के, ये अच्छे से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड हैं प्रॉपरली। इसको हम बूटिंग कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बूटिंग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू रन मोर देन वन एप्लीकेशन एट अ टाइम इज़ कॉल्ड। कह रहे हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता, क्या एक ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता एक समय में और कितने एप्लीकेशन रन कर सकती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। ऑल्ट प्लस टैब, ये हमारी शॉर्टकट कीज़ होती हैं जो यूज़ होती हैं कंप्यूटर में स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स। अगर हम ओपन प्रोग्राम से स्विच करना चाहते हैं तो हम कौन सी की यूज़ करते हैं, ऑल्ट प्लस टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द विच की। हाँ, ये तो आप सबको पता होगा कि अगर हमको लाइन की बिगनिंग में आना है तो हमको कौन सी की प्रेस करनी होती है, उसे होम की कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, which among the following is a language used in a computer that is very similar to the language of human and is easy to understand। मतलब कह रहे हैं कि ऐसी कौन सी भाषा है जो कंप्यूटर में यूज़ होती है, that is very similar the language of humans, और जो कि ह्यूमंस की लैंग्वेज से बहुत सिमिलर भी होती है और समझने में बहुत आसान होती है, उस लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कंटेन्ड। मतलब कि ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या क्या चीज़ थी, क्या था, उसको हम, उसका आंसर है इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व्स। जो हमको वॉल्व्स हैं वो हमको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में पता चले थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर्स इन द कंप्यूटर when it is interrupting and executing an instruction known as।
कह रहे हैं कि एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताइए जो होता है कंप्यूटर्स में व्हेन इट इज़ इंटरप्टिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन, जब कोई वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो हम उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफॉर्म एट द रेट ऑफ 1 किलोबाइट पर सेकेंड? 125। आंसर है इज 125। नेक्स्ट क्वेश्चन है what do we call the automatic execution high priority computer programs that have been designed to preempt the use of the computer resource? इसका मतलब है what do we call the automatic execution, मतलब हम उस automatic execution को क्या कहते हैं जो high priority computer programs that have designed, जो high priority computer program के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं उसे हम foreground processing कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है what do we call a strong device storage device where the access time is effectively independent of the location of the data? ऐसी कौन सी स्टोरेज डिवाइस होती है जिसका एक्सेस टाइम जो है वो डिपेंड होता है लोकेशन ऑफ डाटा पे? ऐसी डिवाइस को हम डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पीक सेल रेट PCR, सस्टेनेबल सेल रेट SCR एंड मैक्सिमम बर्स्ट साइज MBS आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। ये सारी दे रखी है मेजरमेंट की टाइप्स कि ऐसे इनसे किस चीज़ का हम मेजरमेंट करते हैं। PCR से, SCR से, MBS से हम बैंडविड्थ का मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, हम उसका मैनेजमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनेमिक एडॉक वायरलेस नेटवर्क डॉन यूजली कम अंडर, मतलब कब आया जो हमारा डायनेमिक एडॉक वायरलेस नेटवर्क है वो हमने कब पहचाना, तो वो 5G नेटवर्क के में आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कीपिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर्स, टेलीविजन एंड रिमोट कंट्रोल डिवाइस ऑन स्लीप मोड? कह रहे हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप लोगों ने सुना होगा कि हम ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को स्लीप मोड पे कर देते हैं, ठीक है, जो AC भी हुआ या कंप्यूटर, टेलीविज़न, हम उसको स्लीप मोड पे कर देते हैं। तो उसे हम ऐसा क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं रिड्यूस पावर कंजम्पशन, जिससे हमारी पावर कम खर्चा हो और पावर कंजम्पशन कम हो जाए। नेक्स्ट, which of the following device is a volatile storage? RAM random access memory is a volatile storage। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ ऑफिस ओपन XML? ये किसका वो है? अ फाइल फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।